हेलो गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने हमारे वेबसाइट पर प्रोडक्ट कैसे क्रिएट किए और उसमें वेरिएबल्स कैसे हम लोगों ने ऐड किए। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि हम लोग उसमें कलर्स और साइजेस कैसे ऐड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हमारा प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइजेशन, हमारा होम पेज कस्टमाइजेशन और हम लोग हमारे वेबसाइट पे पेजेस कैसे ऐड करेंगे। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखिए गाइज, अगर आपको आपके वेबसाइट का होम पेज डिज़ाइन करना है तो आपको पहले तो एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा जो होम नेम से होगा और उसको हम लोग को फाइनल पेज यानी वेबसाइट का फ्रंट पेज बनवाना होगा। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आप आपके पेजेस पे आ जाइए, पेजेस पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आके आप ऐड न्यू के बटन पर क्लिक कर दीजिए। ऐड न्यू करने के बाद आपके सामने ये चीज़ ओपन हो जाएगी। तो हम लोग होम पेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो मैं इसका नेम होम दे दूंगा। और जैसे ही आप ये करते हो आप स्क्रॉल डाउन कीजिए क्योंकि आपको पेजेस में थोड़े चेंजेस करने हैं। तो देखिए, आप नीचे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर आपको एक पेज सेटिंग दिखाई देगा। पेज सेटिंग में आपको कंटेनर के अंदर कस्टम सेटिंग जो है उसको चेंज करके फुल विड्थ स्ट्रेच करनी है। फुल विड्थ स्ट्रेच का मतलब होता है आपका जो वेबसाइट है वो फुल विड्थ में आपके कस्टमर को शो होगा डेस्कटॉप मोड में। तो आपको इसको फुल विड्थ स्ट्रेच पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको साइड बार हटा देना है। साइड बार यानी जो ऐसा आपके वेबसाइट में शो होता है उसको साइड बार बोला है, जो फुल विड्थ करने नहीं देता है वेबसाइट को। तो उसको आकर आपको नो साइड बार पे क्लिक कर देना है। और अगर आपको ट्रांसपेरेंट हेडर चाहिए गाइस तो इसमें आप ट्रांसपेरेंट हेडर अनेबल कर सकते हो, पर मुझे मेरे वेबसाइट में ट्रांसपेरेंट हेडर नहीं चाहिए तो मैं इसे हटा दूंगा और इसे डिसेबल कर दूंगा। उसके बाद आप देखोगे पेज हेडर, तो पेज हेडर में आपको यहाँ पर आकर इसको डिसेबल कर देना है। अभी ये क्या है हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए आप इसको डिसेबल पे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आकर आप इसको पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश कर दीजिए। जैसे ही आप ये करते हो गाइज, आपको आपके डैशबोर्ड पे वापस चले जाना है। और जैसे अभी आप देखिए, फर्स्ट होम पेज क्रिएट करने से कुछ नहीं होता है, आपको उसको फ्रंट पेज सेट करना होता है। तो वो सेट करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में आ जाना होगा। सेटिंग्स में आने के बाद आप रीडिंग्स में चले जाइए। रीडिंग्स में जाने के बाद आप योर होम पेज डिस्प्ले को ये योर लेटेस्ट पोस्ट से हटाकर स्टैटिक पेज पे क्लिक कर लीजिए और होम पेज को आप होम नाम से सिलेक्ट कर लीजिए। हम लोगों ने पेज क्रिएट किया है, हम लोग उस नाम से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये होने के बाद आप बिना कुछ चेंजेस किए नीचे आइए और यहाँ पर सेव चेंजेस कर दीजिए। जैसे ही आप ये करते हो आपका जो मेन पेज है वो अभी होम पेज हो जाएगा। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग हमारा होम पेज डिज़ाइन करते हैं। तो जैसे ही आप उसको चेंज करते हो गाइस, आप आपके पेजेस सेक्शन में आ जाइए और पेजेस में आने के बाद अभी आपको दिखाई देगा होम पेज के सामने फ्रंट पेज ऐसा लिखे हुए आ रहा है। इसका मतलब अभी ये हमारा फ्रंट पेज रहेगा, वेबसाइट का फ्रंट पेज रहेगा। तो यहाँ से हम लोग इस पे एडिट पे क्लिक करके एडिट पर चले जाएंगे और जैसे ही ये ओपन होता है आपको एडिट विथ एलिमेंटर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका एलिमेंटर वाला पेज ओपन हो जाएगा गाइज, आपको दो चीज़ें यहाँ पर दिखाई देगी। लेफ्ट साइड में आपको एलिमेंटर का पैनल दिखाई देगा जिसको यूज़ करके आप आपका वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। और राइट साइड में अगर आप देखो तो यहाँ पर आप एलिमेंट्स पुट करके उनके चेंजेस देखने वाले हो। तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली एलिमेंटर को जान लेते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड में देखो तो ये एलिमेंटर के एलिमेंट्स है, इन्हीं का यूज़ करके आप हम लोग हमारा वेबसाइट का डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। और स्क्रॉल डाउन करके अगर आप देखोगे तो ये प्रो वर्जन है। जब तक आप प्रो वर्जन परचेस नहीं करते हो आप इन लोगों को यूज़ नहीं कर सकते। तो जैसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, ये हमारी फ्री वेबसाइट रहने वाली है जिसमें हम लोग किसी भी पेड प्लगइन का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो इन्हीं का यूज़ करके हम लोग हमारा वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए अभी कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ गाइस। देखिए, हमारा एक डमी वेबसाइट है और अगर आप इस पेज को अच्छे से एग्जामिन करो तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि इस पेज में एक सेक्शन बना हुआ है, बड़ा सेक्शन, जो हमारा बैनर सेक्शन है। उसके बाद अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको एक सेक्शन दिखेगा, कलेक्शन लिस्ट का सेक्शन रहेगा जो। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक फीचर प्रोडक्ट का भी सेक्शन है। ऐसे टोटल हमारे वेबसाइट में 4 सेक्शन है। जैसे एक रिव्यू का भी सेक्शन है और अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको ये एक सेक्शन मिल जाएगा। तो हम लोगों को हमारा वेबसाइट हमेशा सेक्शंस में क्रिएट करना होता है, हम डायरेक्टली पूरा का पूरा डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को वेबसाइट स्टार्ट करनी है डिज़ाइन करना, तो हम लोग हमारा पहले बैनर सेक्शन क्रिएट कर लेंगे।
तो जो आपका वेबसाइट है उस हिसाब से आपका बैनर भी रहना चाहिए। जैसे अगर आप मोबाइल का वेबसाइट बना रहे हो तो मोबाइल का बैनर चुन लीजिए, अगर आप जनरल स्टोर्स बना रहे हो तो आप जनरल स्टोर के हिसाब से बैनर सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे मैं रैंडमली अपना एक वेबसाइट बनाऊंगा एग्जाम्पल देने के लिए, तो मैं कोई भी बैनर यूज़ कर सकता हूँ, आप आपके अकॉर्डिंगली आपका बैनर सिलेक्ट कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग हमारे एलिमेंटर पे चले जाएंगे और यहाँ पर आपको एक प्लस आइकन दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपको ये सारी ऑप्शंस ओपन हो जाएगी। अभी ये सारी ऑप्शंस क्या है, अगर आप इसको अच्छे से एग्जामिन करो तो ये एक फुल बैनर है। फुल बैनर है यानी इसमें कोई सेक्शंस बने नहीं हुए। जैसे अगर आप इसको देखो तो ये इससे सिमिलर दिखता है, और दूसरा अगर आप सेक्शन देखो तो ये बीच में से डिवाइडेड है, और ये सेक्शन जो है हमारा कुछ दिखने में इस तरीके का है ना। तो आप उस तरीके से आपका सेक्शन ले सकते हो। जैसे मुझे फुल सेक्शन चाहिए तो मैं यहाँ पे रहूँगा और पूरा सेक्शन इस पर क्लिक करके ले लूँगा। जैसे ही आप इसको करते हो गाइज, आपके सामने एडिट सेक्शन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपको इसको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पर आ जाना है और इन 9 डॉट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे आ जाते हो, आप अगर देखोगे हमारे वेबसाइट में यहाँ पर हम लोगों ने हेडिंग डाली है, तो मैं हेडिंग डालूंगा मेरे वेबसाइट में भी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से हेडिंग का ऑप्शन ढूंढूंगा। देखिए पहला ही ऑप्शन है, मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ पे बोल रहा है ऐड योर टेक्स्ट हेडिंग, आप आपके हिसाब से टेक्स्ट डालिए। तो जैसे मेरे वेबसाइट में यहाँ पर टेक्स्ट पड़ा हुआ है तो मैं इसी को उठा के कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आके हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए एडिट हेडिंग में यहाँ पर आपको 3 चीज़ें मिलेगी, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। कंटेंट में जो भी आप यहाँ पर लिखने वाले हो वो सारी चीज़ें आएगी, उसका अलाइनमेंट आएगा, और स्टाइलिंग में उसका कलर, उसके टाइपोग्राफी, ये सारी चीज़ें आएगी। तो पहले हम लोग कंटेंट लिख लेंगे। तो जैसे मैंने जो कॉपी किया था मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, टॉप सेल ऑफ दिस वीक। और अगर आप इसका अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो, जैसे अगर आपको ये लग रहा है ये बहुत ही लेफ्ट में, मैं इसको बीच में लाना चाहता हूँ, तो वैसे भी कर सकते हो आप यहाँ पर अलाइनमेंट के नीचे इसको आके सेंटर में कर दीजिए। देखिए सेंटर में आ गया। उसके बाद आप इसको राइट में भी कर सकते हो, तो ये राइट में हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मुझे ये लेफ्ट में चाहिए क्योंकि मैंने अपने वेबसाइट में इसको लेफ्ट में रखा है, तो मैं इसको लेफ्ट में रख दूंगा। उसके बाद मुझे कोई चीज़ें चेंज नहीं करनी है तो मैं स्टाइल पे आ जाऊँगा। तो स्टाइल पे जैसे ही आप आते हो तो पहली चीज़ आपको दिखती है गाइस टेक्स्ट कलर। अभी इससे आप आपके टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आपको रेड करना है तो रेड हो जाएगा, ब्लैक करना है तो ब्लैक हो जाएगा। तो मुझे ब्लैक कलर ही चाहिए तो मैं ब्लैक पे रखूँगा। उसके बाद टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी यानी जिस तरीके से इसको लिखा गया है। जैसे अगर आपको टाइपोग्राफी चेंज करनी है तो इस एडिट के बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर फैमिली के अंदर आपको जो टाइपोग्राफी लेनी है वो ले लीजिए। जैसे मुझे पॉपिंस पसंद है तो मैं पॉपिंस ले लूँगा, उसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए चेंज हो गया है। और यहाँ से आप साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हो, बड़ा चाहिए बड़ा ले, छोटा चाहिए छोटा ले सकते हो। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँगा मैंने छोटा साइज़ लिया है इसका, तो मैं इसको इतना, ठीक है मैं इसको इतना ले लूँगा। उसके बाद आप उसका वेट चेंज कर सकते हो। वेट यानी ये कितना हैवीली उस पर शो हो रहा है। जैसे अगर मैं 500 ले लूँगा तो देखिए उसके बॉर्डर साइजेस थोड़ी कम हो जाएगी। अगर मैं 600 ले लूँगा तो वैसा दिखेगा। तो आप आपके हिसाब से लेना उसको प्लीज़। और बाद में स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म दिखेगा। ट्रांसफॉर्म अपर केस यानी सब बड़े लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, लोअर केस यानी सब छोटे, और कैपिटलाइज यानी पूरा ही कैपिटलाइज कर देगा। तो आपके हिसाब से आप उसको लेना। उसके बाद देखिए लाइन हाइट दी है। लाइन हाइट यानी कितना, इसका मैं आपको आगे एग्जांपल देता हूँ गाइस। इस पर तो लाइन हाइट यूज़ नहीं होगी तो मैं आपको उसका एग्जांपल आगे दे दूंगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और उसको सेव कर लेना है। जैसे ही आप ये ऐड करते हो देखिए आपका पहले चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। अभी नेक्स्ट हमें इसे भी डालना है, तो मैं इसको पहले तो कॉपी कर लूँगा, हमारे वेबसाइट पे आ जाऊँगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला था आपको यहाँ पर एलिमेंट्स ऐड करने, तो आप यहाँ पे आ जाइए और फिर से टेक्स्ट का एलिमेंट ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। तो देखिए ये हो गया है। अभी यहाँ पर आप जो मैंने कॉपी किया था मैं उसको पेस्ट कर दूंगा, ऑल अबाउट फैशन। बट आप एक चीज़ देखोगे, मैंने तो यहाँ पे ऑल अबाउट एक लाइन में डाला है और नीचे फैशन डाला है, बट यहाँ पर वो वैसा शो नहीं हो रहा है। तो वो इसलिए वैसा शो नहीं हो रहा है क्योंकि एलिमेंटर में वो सीधा एक ही लाइन में शो होता है। बट मैं आपको एक HTML कोड देता हूँ जिसकी वजह से आप इसको ब्रेक कर सकते हो, आप नीचे ला सकते हो। तो ये कोड हर जगह अप्लीकेबल होता है जहाँ पे भी आप इंटरनेट पे वेबसाइट बनाते हो गाइस। तो ऑल अबाउट के बाद जहाँ से आपको सेंटेंस ब्रेक करना है वहाँ पर आप ये डाल दीजिए ग्रेटर दैन BR और स्मॉलर। तो जैसे ही आप ये करते हो आपका सेंटेंस जो है वो ब्रेक हो जाएगा गाइस। ठीक है, अभी आप एक चीज़ देखोगे ये इसके साथ बहुत ही चिपक के लग रहा है, लाइन ऐसा नहीं लग रहा है, इसमें स्पेसिंग बहुत कम है, तो हम लोग उसमें स्पेसिंग डालेंगे। बट उसके पहले अगर आपको अलाइनमेंट चेंज करना है तो आप अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हो।
ठीक है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो मुझे ये लेफ्ट में चाहिए तो मैंने लेफ्ट में ले लिया है। उसके बाद मैं स्टाइल में चले जाऊँगा। जैसे ही मैं स्टाइल में चले जाऊँगा आप कलर चेंज कर सकते हो, टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हो। तो मैं इसका टाइपोग्राफी पहले चेंज कर लूँगा। इस बार मुझे कोई दूसरा टाइपोग्राफी चाहिए तो मैं डोमाइन करके सिलेक्ट कर लूँगा। देखिए आ चुका है, मैंने इसको ले लिया है। अब ये चेंज हो जाएगा। इसके नीचे आप इसको स्क्रॉल कर लीजिए और वेट आपको चेंज करना है तो वेट चेंज कर लीजिए, ट्रांसफॉर्म करना है तो ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। अभी देखिए मैंने आपको बोला था कि मैं लाइन हाइट बताऊंगा आपको, तो लाइन हाइट क्या होता है, आप इसके बीच में स्पेस ऐड कर सकते हो। देखिए एक बार मैंने इसमें इतना स्पेस ऐड कर दिया है। उसके बाद लेटर स्पेसिंग, यानी आप लेटर के बीच में भी स्पेस इंक्रीज कम ज़्यादा कर सकते हो ऐसे। तो जैसा आपको ठीक लगता है गाइज, आपके वेबसाइट को अपील करता है, वैसे आप चेंजेस कीजिए। उसके बाद नीचे आइए और अपडेट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इसको अपडेट कर देते हो ये अपडेट हो जाएगा। अभी आप और एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर ना 2 बटन्स पड़े हुए हैं, तो हम लोग एक बटन उसमें ऐड कर लेंगे। तो बटन ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है आपके यहाँ पे क्लिक करके आपको बटन को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। जैसे ही बटन यहाँ पर आ जाता है गाइस, आपको यहाँ पर चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्लिक हियर को चेंज करके शॉप नाउ कर देना है। जैसे ही आप इसको चेंज करते हो गाइज, यहाँ पर आपको एक लिंक करके मिलेगा। लिंक ये चीज़ होती है जैसे इस बटन पे क्लिक करने के बाद कस्टमर को आप कहाँ भेजना चाहते हो तो आप उसको यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अलाइनमेंट है, आप सेंटर में चाहिए तो सेंटर में, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में, राइट में चाहिए तो राइट में, उस हिसाब से ले सकते हो। आपको बटन का साइज स्मॉल चाहिए तो स्मॉल ले लीजिए, मीडियम चाहिए तो मीडियम ले लीजिए, आपके हिसाब से आप बटन का साइज ले सकते हो। उसके बाद आपको स्टाइल पर आ जाना है गाइज। जैसे ही आप स्टाइल पर आ जाते हो, आप इस बटन को स्टाइल कर सकते हो। तो आप टाइपोग्राफी चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ से चेंज कर लीजिए। जैसे मुझे अगर पॉपिंस चाहिए तो मैं पॉपिंस डाल दूंगा। इसको से देखिए चेंज हो गया है। उसके बाद आप साइज चेंज करना चाहते हो, वेट, डायमेंशन जो भी चेंज करना चाहते हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद आप टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, और आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे मुझे इस बटन का कलर अगर चेंज करना है तो मैं बैकग्राउंड टाइप पर आ जाऊँगा, मैं क्लासिक पे क्लिक कर दूंगा और कलर ओपन होने के बाद मैं कलर सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मुझे ब्लैक चाहिए तो मैं ब्लैक ले लूँगा। देखिए अभी इस बटन का कलर ब्लैक में चेंज हो चुका है। अभी गाइस हम लोग इस पे एक इमेज हमारा ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम हमारे डेमो वेबसाइट को फिर से रेफर करेंगे। जैसे आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पर एक इमेज पड़ा हुआ है। ये इमेज, ये बैनर जो है वो आप आपके स्टोर के हिसाब से ले सकते हो। तो आपको आना है और यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने ये एडिट सेक्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको आके स्टाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टाइल पे क्लिक करते हो गाइस, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड दिखेगा, तो बैकग्राउंड में आपको आ जाना है और बैकग्राउंड टाइप पर क्लासिक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लासिक पे क्लिक करते हो आपके सामने एक इमेज का ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से आप आपका बैनर अपलोड कर सकते हो। तो मैं बैनर अपलोड कर दूंगा। अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट, डाउनलोड्स, और यहाँ पे बैनर है। देखिए गाइज मेरे पास 3 टाइप्स के बैनर है, तो आपके पास जो भी बैनर है आप इसमें ट्राई कर सकते हो। बट जस्ट बिकॉज मेरे पास अभी ये तीनों पड़े हैं, इसमें से मैं एक सिलेक्ट कर लूंगा, तो मैं इसे ही ले लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर आने के बाद इंसर्ट करके अपलोड कर दूंगा। अभी आप देख सकते हो गाइज हमारा बैनर जो है वो इस वेबसाइट की तरफ पूरा कवर नहीं हुआ है। उसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। देखिए अभी ये आधा आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको लेआउट में आ जाना है, कंटेंट विथ फुल विड्थ पे क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, जैसे ही आप इसको चेंज करते हो आपको हाइट पे आ जाना है और यहाँ पर मिनिमम हाइट पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप मिनिमम हाइट करोगे तो ये ओरिजिनल जो इमेज हाइट है वो ले लेगा खुद ही से। तो देखो अभी आपका इमेज जो है वो पूरा आ चुका है यहाँ पर। अभी आपको स्क्रॉल डाउन करना है, पर अगर आपको हाइट ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा ले सकते हो, कम चाहिए तो कम ले सकते हो। देखिए अभी हमारा इमेज परफेक्ट आ रहा है गाइस। तो जैसे ये हो जाए, आपको वर्टिकल अलाइनमेंट अगर आपको चेंज करनी है तो आप मिडल में भी कर सकते हो, आप जैसे चाहे वैसे रख सकते हो। तो हमारा फर्स्ट जो बैनर है वो हम लोगों ने रेडी कर लिया है गाइस। देखिए अभी हम लोग हमारा नीचे वाला सेक्शन कलेक्शन लिस्ट हम लोग एक बार क्रिएट कर लेंगे। बट कलेक्शन लिस्ट क्रिएट करने के पहले अगर आप देखोगे गाइस तो यहाँ पर हमारे कुछ इमेजेस और हम लोगों ने ये ऐड किए हुए है। इनको ऐड कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, और मैंने इनको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया भी है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ही आ जाना है और यहाँ से आपको एक प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको एक पूरा सेक्शन ले लेना है जो मैंने बताया आपको।
उसके बाद आप एलिमेंट्स पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप इमेज करोसल सर्च कीजिए। जैसे ही आपके सामने इमेज करोसल आ जाता है, आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए और यहाँ से ये होने के बाद आप आपकी इमेजेस सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से क्लिक कर लूँगा और यहाँ से मैंने जो वो 3 इमेजेस डिस्क्रिप्शन में दी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, बट जैसे यहाँ पर नहीं है तो मैं अपलोड कर दूंगा उसको। तो ये मैं अपलोड कर दूंगा गाइस। और क्रिएट न्यू गैलरी पे क्लिक कर दूंगा और इंसर्ट गैलरी कर दूंगा। तो भी आप देखो तो ये यहाँ पर आ चुके हैं, बट ये दिखने में कुछ अजीब सा दिख रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर मीडियम पे सिलेक्ट कर लूंगा। तो जैसे ही आप इसको मीडियम पे सिलेक्ट करते हो गाइस, तो देखिए अभी आपको ओरिजिनली जैसे हमें यहाँ पर शो हो रहे थे वैसे ही हो जाएंगे। तो आपको उसको मीडियम पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको अपडेट कर देना है। तो गाइज अभी हम लोग कलेक्शन लिस्ट क्रिएट करेंगे। कलेक्शन लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसको एक बार देख लेना होगा। ये एक सेक्शन है और एक सेक्शन के अंदर हमारे 3 कॉलम्स है, तो हम लोगों को उसको उसी तरीके से ऐड करना होगा। तो वो करने के लिए सबसे पहले आप आपके वेबसाइट पे आ जाइए, यहाँ पर प्लस आइकन है, इस पर क्लिक कर दीजिए और एक सेक्शन ले लीजिए और इस सेक्शन के अंदर हम लोग 3 सेक्शन क्रिएट कर देंगे। तो वो करने के लिए आप यहाँ पर एडिट सेक्शन के बाजू में यहाँ पर जो बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से इनर सेक्शन को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। तो देखिए अभी 2 है, 2 इनर सेक्शन क्रिएट हो गया, बट हम लोगों को अभी 3 इनर सेक्शन चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से आप डुप्लीकेट पे क्लिक कर दीजिए। तो आपके 3 इनर सेक्शंस हो जाएंगे। तो अभी 3 इनर सेक्शन होने के बाद हम लोगों को 3 जो है हमारा कैटेगरीज क्रिएट करना है। तो वो करने के लिए सबसे पहले आप आपके पहले बॉक्स पर आ जाइए। वहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर इमेज सर्च करना है आपको। जैसे इमेज आ जाता है तो आप लोगों को इमेज यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देना है और यहाँ पर आपको आपकी इमेज डाल देनी है। जैसे गाइज मैंने आपको बोला है, आपका स्टोर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि फैशन जो मैंने यूज़ किया है वही आपको यूज़ करना है, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे कोई किचन के प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो मैं वैसे कोई प्रोडक्ट ले लूँगा। तो उसके लिए चलिए मैं आपको एक अपलोड करके दिखाता हूँ। तो चूज़ इमेज पे मैं जाऊँगा और यहाँ से एक ये नाइफ वाला इमेज ले लूँगा, इसको इंसर्ट कर दूंगा। तो देखिए ये इमेज इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद आपको इमेज साइज पे आना है और इसका साइज चेंज करके आपको फुल पे कर लेना है। हमेशा आपको इमेज साइज फुल पे रखना है और एल्स आपका इमेज क्रॉप होके आएगा। उसके बाद आपको स्टाइल पे आ जाना है और अगर आप देखोगे गाइस तो हमारे कॉर्नर्स जो है वो थोड़े राउंडेड है, हम लोगों को उसको राउंडेड क्रिएट करना है। तो आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस पे 5 टाइप कर देना है। तो हमारे कॉर्नर्स जो है वो राउंडेड हो जाएगी। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा पॉइंटर लेके जाने के बाद ये जो है एनिमेशन क्रिएट हो रहा है। तो इसको करने के लिए आप यहाँ पर आ जाइए, इमेज के अंदर आप नॉर्मल के बाजू में हवर पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप हवर एनिमेशन पे क्लिक कीजिए और ग्रो पे क्लिक कर दीजिए। तो देखेंगे अभी आपका ऐसा एनिमेशन हो रहा है और इसको हम लोग अपडेट कर देंगे। जैसे ही आप इसको अपडेट कर देते हो गाइस, अभी हम लोगों को इस कैटेगरी का नेम दे देना है। तो कैटेगरी का नेम यानी ये ऐसी चीज होगी, तो उसको डालने के लिए आपको फिर से यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको हेडिंग सिलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ पे नीचे ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पे इफ सपोज जैसा ये कैटेगरी का नेम नाइफ मैं डाल दूंगा, देखिए आप नाइफ डाल दीजिए, पर मुझे ये कैटेगरी का नेम ऊपर चाहिए जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो वो करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एडवांस में आ जाना होगा और इसको पहले तो अनलिंक कर लीजिए मार्जिन को और टॉप में 130 डाल दीजिए। और बट याद रखिएगा उसके सामने आपको निगेटिव साइन लगाना है। तो आप ऐसा निगेटिव साइन लगा दीजिए। तो देखिएगा ये ऊपर आ जाएगा, इमेज के ऊपर आ जाएगा। बट अभी आपको इसको थोड़ा लेफ्ट भी थोड़ा सरकाना होगा क्योंकि ये जो है ये टच हो रहा है यहाँ पे। तो आपको लेफ्ट पे आना है और यहाँ पे आपको 30 डाल देना है। तो देखिए ये 30 ऐड करने के बाद ये एकदम साइड में आ चुका है। और अभी आप अगर इसको प्रीव्यू करते हो तो देखिए ऐसा परफेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप 100 भी कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। तो देखिए मैंने 100 कर दिया है तो थोड़ा नीचे आ गया। तो ये पूरा आप ही के हिसाब से आपको चेंज करना है और यहाँ से आप वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर व्यू ऑल भी डाला है जो आप देख सकते हो। तो वो डालने के लिए फिर से आपको हेडिंग पे आ जाना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए
आपका हेडिंग ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए और ये ऐसा ओवरले होगा, पर टेंशन मत लीजिए, मैं उसको फिक्स कर दूंगा। तो यहाँ पर आकर आपको बस व्यू ऑल टाइप करना है और यहाँ से आपको HTML टैग H2 हटा के आपको स्पैन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आपको एडवांस में आ जाना है और सेम चीज यहाँ पर करनी है। आपको यहाँ पर एक 80 ऐड कर देना है, निगेटिविटी आपको ऐड करना है और उसके बाद आपको लेफ्ट में 30 पिक्सल्स ऐड कर देना है। यहाँ पे आपको मार्जिन में आना है और यहाँ पे 70 ऐड कर देने और यहाँ पर 30 ऐड कर देने। तो इस तरीके से आपका ये सेक्शन क्रिएट हो जाएगा गाइस। देखिए आप होवर करोगे तो आपका व्यू ऑल भी आ रहा है और नाइफ भी आ रहा है। और अभी आपको इसका अगर कलर चेंज करना है तो सेम आपको स्टाइल में चले जाना होगा। स्टाइल में आप टाइपोग्राफी में आइए, और सॉरी टेक्स्ट कलर में आइए और यहाँ से टेक्स्ट कलर चेंज कर दीजिए। जैसे मुझे व्हाइट चाहिए तो मैं व्हाइट ले लूंगा इसका भी, और सेम इस पे क्लिक करके मैं इसका भी स्टाइल चेंज कर दूंगा। तो देखिए अभी हमारा ये नाइफ का सेक्शन बन चुका है। अभी गाइस आपको ये सेक्शन बार बार बनाने का जरूरत नहीं है, आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। तो डुप्लीकेट करने के लिए आप यहाँ पर आइए, इस बटन पे क्लिक कीजिए और डुप्लीकेट पे टैप कर दीजिए। ये इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। और एक बार आपको डुप्लीकेट क्रिएट करना है क्योंकि हम लोगों के पास 3 सेक्शन है और बाकी 2 सेक्शन आप डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के लिए सेम प्रोसीजर, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे डिलीट कर देना है। तो देखिए अभी आपके कैटेगरीज क्रिएट हो चुके हैं। अभी आप लोगों को अभी आपको इनको आपके प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ लिंक करना है। तो उसको लिंक करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वो कर लीजिए। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कैटेगरीज कैसे क्रिएट करते हैं वो बताया था। अभी वही कैटेगरीज के थ्रू हम लोग इसको लिंक करेंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, कंटेंट में आ जाइए और यहाँ पे देखिए लिंक लिखा हुआ है, लिंक पे क्लिक कीजिए और कस्टम लिंक पे टैप कर दीजिए। जैसे ही यहाँ पे कस्टम लिंक आएगा आप आपके डैशबोर्ड में चले जाइए और जो कैटेगरीज और प्रोडक्ट में कैटेगरीज में चले जाइए। तो आपने जो कैटेगरीज क्रिएट किया है वो सारी कैटेगरीज यहाँ पे आ जाएगी। कल के वीडियो में मैंने क्लोथिंग का कैटेगरी क्रिएट करके दिखाया था, तो यहाँ पर क्लोथिंग आ रहा है। तो यही से आपको लिंक लेके उधर पेस्ट करनी है। तो जैसे मैं व्यू पे क्लिक करूंगा और इसका कॉपी कर लूंगा लिंक और यहाँ पर मैं आके उसको पेस्ट कर दूंगा। तो जब भी कोई भी कस्टमर इस कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो उसके सामने क्लोथिंग का कैटेगरी के जितने भी ऑप्शंस है वो ओपन हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको कैटेगरी का लिंक भी ऐड करना है। और जैसे मैं अभी इसके इमेज चेंजेस कर दूंगा गाइस। जैसे मैंने आपको बोला था आपका जनरल स्टोर है, आप कुछ भी बना सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे आकर इसका इमेज चेंज कर दूंगा। इमेज चेंज करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपका इमेज अपीयर हो जाएगा। चूज इमेज पे क्लिक कीजिए और कोई नया इमेज डालने का कोशिश कीजिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अपलोड फाइल पे आ जाइए और लेट्स से कि अगर आप कटलरी बेच रहे हो तो इसे सिलेक्ट कर लीजिए। ये अपलोड हो गया। इंसर्ट मीडिया पे क्लिक कीजिए, सेम चीज यहाँ पे भी आ गया है। तो बस आपको एक बात याद रखनी है, जो भी व्हाइट इमेज आप लोगे तो यहाँ पर टेक्स्ट आपका नहीं दिखेगा, तो आपको उसको भी चेंज कर लेना है। तो नाइफ की जगह मैं यहाँ पे डाल दूंगा एक कुछ स्पून डाल दूंगा ऐसा, और यहाँ से इसको टेक्स्ट कलर चेंज करके मैं इसका कलर जो है वो ब्लैक कर लूंगा ताकि मुझे शो हो। और नीचे का भी व्यू ऑल का भी मैं कलर चेंज कर लूंगा ब्लैक्स में। देखिए तो ये चेंज हो चुका है। उसके बाद ये इमेज भी हम लोग चेंज कर लेंगे। इसको चेंज करने के लिए फिर से आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इमेज चेंज कर लीजिए। अपलोड फाइल पे क्लिक कीजिए और इस बार अगर हम लोगों को कुक टॉप सेल करने हैं या फिर चार्जर ले लीजिए, इनकेस जो भी आप चाहो वैसा क्रिएट कर सकते हो गाइज आप। देखिए हमारे सामने ये ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो या फिर इसको रिम्यू ही कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सीधा इसको रिम्यू कर सकते हो। देखिए तो इस तरीके से आप कैटेगरीज वगैरह ऐड करना सीख गए हो। तो इसी के साथ साथ हम लोगों ने देखा कि इसमें आप ये सारा हवर एनिमेशन और यहाँ पर आप टेक्स्ट कैसे डाल सकते हो। अभी अगर आप हमारी डमी वेबसाइट पे देखोगे तो इसके नीचे और 3 सेक्शंस बने हुए हैं। तो वो सेक्शन ऐड आपको फिर से बनाने का जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप इसका भी डुप्लीकेट क्रिएट कर दीजिए। तो जैसे आप डुप्लीकेट क्रिएट कर देते हो तो नीचे सेम वही चीज आ जाएगी। तो आपको वापस वही चीज क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। अभी गाइस जैसे ही हम लोग ये ऐड कर लेते हैं, हम लोग इनकी इमेजेस चेंज कर लेंगे। जैसे हर कैटेगरी का अलग इमेज होगा तो मैं वैसा ही इमेज रखूंगा। तो मुझे यहाँ पर ये नहीं चाहिए, तो इमेज चेंज करने के लिए आपको फिर से वही करना होगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर चूज इमेज पे क्लिक करके दूसरा कोई इमेज डाल दीजिए। जैसे अपलोड फाइल पे जाके मैं कोई दूसरा इमेज डालूंगा। जैसे अगर आप कुक टॉप सेल कर रहे हो तो कुक टॉप ले लीजिए।
और इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नेम वगैरह भी चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फिर से आइए, यहाँ पे इमेज चेंज कर लीजिए, अपलोड फाइल पे जाइए और यहाँ से अभी आप हेडफोन्स अगर बेच रहे हो तो हेडफोन्स ले लीजिए और इंसर्ट मीडिया पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका हेडफोन आ जाएगा। उसके बाद आप इसे भी चेंज कर सकते हो कैटेगरी में से, तो यहाँ पे आइए, अपलोड फाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अभी क्लोथिंग अगर ब्रांड है आपका तो क्लोथिंग सिलेक्ट कर सकते हो, तो क्लोथिंग अपलोड कर दीजिए। तो जैसे ही आप ये करते हो तो देखिए आपकी सारी कैटेगरीज बन जाएगी। और याद रखिएगा यहाँ से आपको आपके नेम्स वगैरह सारी कुछ चेंज करने हैं, तो उस हिसाब से आपको ये करना होगा। तो जैसा ही आप ये हो जाता है, अभी हम लोग हमारा फीचर प्रोडक्ट ऐड कर देंगे कलेक्शन लिस्ट के नीचे। और वो करने से पहले हम लोगों ने हमारा यहाँ पर कलेक्शन लिस्ट नेम नहीं डाला है, तो हम लोग वो डाल लेंगे। तो वो करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ फिर से क्या करना है। आपको यहाँ पर आना है, प्लस आइकन पे क्लिक कर देना है, एक बॉक्स, एक कंटेनर आपको वो ऐड कर देना है और इसको ड्रैग करके आपको ऊपर डाल देना है। जैसे ही आप ये करते हो, इसके अंदर आपको एक हेडिंग को ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है और आपकी हेडिंग डाल देनी है। तो जैसे अगर मैं कलेक्शन लिस्ट डालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कलेक्शन लिस्ट इसका ये कर दूंगा, अलाइनमेंट में इसकी सेंटर में कर दूंगा। तो आपको अलाइनमेंट पे आना है, इसको सेंटर में कर देना है। देखिए आपका कलेक्शन लिस्ट भी बन चुका है। अभी सेम चीज़ आपको नीचे करनी है। जैसे अगर आप हमारे वेबसाइट पे देखोगे तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दिख रही है, सारी हेडिंग्स ही है। तो आपको हेडिंग वही सेम चीज़ करनी है, कंटेनर लेना है, यहाँ पर आके आपको हेडिंग डाल देनी है। आपको जो चाहिए, जैसे फीचर प्रोडक्ट्स आपको अगर चाहिए तो आप कॉपी कर लीजिए इसे, आपके इसमें आप आपके हिसाब से बनाइएगा। और हेडिंग में आके आप यहाँ पर आइए, इसको फीचर प्रोडक्ट्स दे दीजिए और इसको सेंटर अलाइन कर लीजिए। तो गाइज जैसे ही आप ये फीचर प्रोडक्ट ऐड कर देते हो, उसके बाद हम लोग हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर फीचर प्रोडक्ट्स ऐड है। तो उनको ऐड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करनी है। आपको एक बॉक्स ऐड कर देना है और जैसे ही आप ये करते हो, आपको एलिमेंट्स सेक्शन पे जाके यहाँ पर शॉर्ट कोड डाल देना है। तो जैसे ही आप इसको टाइप करते हो, देखिए आपका एक शॉर्ट कोड का ऑप्शन आ जाएगा। आपको इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है और उसके बाद आपको वूकॉमर्स की साइट पे जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे चले जाइए और यहाँ से आप फीचर प्रोडक्ट को सर्च कीजिए। फीचर प्रोडक्ट जैसे ही आप सर्च करते हो, आपको यहाँ पर एक शॉर्ट कोड मिलेगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करके आपको यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको पेस्ट करते हो, यहाँ पे आपके फीचर प्रोडक्ट शो होंगे, बट अभी ये शो हो नहीं रहा है क्योंकि हम लोगों ने हमारे फीचर प्रोडक्ट सेट नहीं किए। तो उसको सेट करने के लिए पहले तो आप आपके डैशबोर्ड पे चले जाइए और यहाँ से आप आपके प्रोडक्ट्स में जाइए और ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर दीजिए। अभी देखिए, कोई भी चीजों को आपको फीचर करना है गाइस, तो आपको इस स्टार को चेक करना होगा। तो स्टार को चेक कर दीजिए। कोई भी जो 4 प्रोडक्ट्स आपको शो करने हैं, आप उसको चेक कर दीजिए और फिर आप आपके एलिमेंटर पे चले जाइए और इसको अप्लाई कर दीजिए। अब जैसे ही इसको अप्लाई करोगे गाइस, आपके 4 फीचर प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। अभी आप कितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे फीचर करा सकते हो। जैसे अभी एक सेकेंड, देखिए आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पे फीचर हो जाएंगे, बट ये दिखने में कुछ अजीब सा दिख रहा है। तो हम लोग पहले इसको ठीक से सेट कर लेंगे। उसको सेट करने के लिए आप आपके इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर 8 कॉलम्स कर दीजिए और यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स कर दीजिए। तो देखिए अभी ये परफेक्ट शो हो रहा है और इस पे अप्लाई कर दीजिए। इसी तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पे क्रिएट कर सकते हो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने हमारे होम पेज को कस्टमाइज कैसे किया है, उसमें हम लोगों ने कलेक्शंस कैसे ऐड किए है और हमारे फीचर प्रोडक्ट हम लोगों ने उसमें कैसे ऐड किए। इसी के साथ साथ हमारा प्रोडक्ट पेज अभी डिजाइन हो चुका है गाइस, बट हमें कुछ फाइनल कस्टमाइजेशन इसमें करने हैं। बट उसके पहले हम लोग क्या कर लेंगे, हमारे हेडर और फुटर में हमारे मेन्यूज को हम लोग ऐड कर देंगे। तो वो ऐड करने के लिए पहले तो हम लोगों को हमारे पेजेस क्रिएट करने हैं और उसी के साथ साथ हमें उनमें डेटा भी डालना है ताकि वो शो हो जाए। और नीचे फुटर में हम लोगों को वही पेजेस ऐड भी करने हैं। तो वो करने के लिए सबसे पहले आप आपके डैशबोर्ड पे आ जाइए और यहाँ से आप पेजेस में आ जाइए। तो जैसे ये कुछ पहले से क्रिएटेड पेजेस है, हम लोगों को इसको कुछ नहीं करना है। हम लोग जो इंपॉर्टेंट पेजेस है उनको क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक पेज क्रिएट करेंगे। आप ऐड नाउ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड नाउ पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको ऐसा शो होगा।
तो यहाँ पर आप आपके पेज का नाम डाल दीजिए, तो मैं अबाउट अस डाल दूंगा और आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। यहाँ से आपको उसको जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किए कस्टमाइजेशन में यहाँ पर आपको आपके चेंजेस कर देने और यहाँ पर आपको आपके पेजेस में आने वाली डिटेल्स फिल कर देनी है। अभी इन पेजेस के टेम्पलेट हमने हमारे वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में दिए है, आप वहां से ले सकते हो। तो मैं उनको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना डेटा पेस्ट कर दिया है तो ये हो जाएगा, आपको यहाँ पर आके इसको पब्लिश कर देना है। ऐसे ही बाकी के पेजेस भी आपको क्रिएट कर देने गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है और आपको हम लोग एक बार प्रोडक्ट के पेजेस देख लेंगे, जैसे अबाउट अस है, कस्टमर सपोर्ट है, ये सारे पेजेस आपको क्रिएट कर लेने हैं। सेम तरीके से आप कर सकते हो। चलिए मैं आपको और एक पेज क्रिएट करके देता हूँ और बाकी फिर आप क्रिएट कर लीजिएगा। ऐड न्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप कस्टमर सपोर्ट करके एक पेज क्रिएट कर लेंगे। तो सपोर्ट, और यहाँ पे आप आपका डेटा डाल दीजिएगा और उसके बाद आपको पब्लिश कर देना है उसको। तो चलिए बाकी के पेजेस मैं खुद से जल्दी से ऐड कर देता हूं और बाकी के पेजेस आप भी ऐड कर दीजिए और फिर हम लोग उसको हेडर में ला लेंगे। आपको अपीयरेंस में आना है और अपीयरेंस से आपको मेन्यू में आ जाना है। जैसे ही आप मेन्यू में आते हो गाइज, आपको एक न्यू मेन्यू क्रिएट करना है और ये एक प्राइमरी मेन्यू होगा तो प्राइमरी, और मोबाइल मेन्यू होगा तो मोबाइल मेन्यू पे आप सिलेक्ट कर लीजिए और मेन्यू नेम दे दीजिए मेन, जो भी आप देना चाहे, और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देते हो गाइस, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो भी आप हेडर में आपके डालना चाहते हो, हेडर में यहाँ पे वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे मैं अबाउट अस डालना चाहता हूँ, उसके बाद मैं शॉप पेज डालना चाहता हूँ, मैं आवर पॉलिसीज और कस्टमर सपोर्ट डालना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। और होम पेज अगर आपने क्रिएट किया है तो होम पेज भी आप डाल ही सकते हो। वैसे तो वही ओपन होगा तो आपको आप डालोगे भी नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, बट अगर आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। और मैं इसको सेव कर लूंगा। बट उसके पहले हम लोगों को एक चीज याद रखनी है गाइस, हम लोगों को इसको अच्छे से अलाइन कर देना है। इनकेस अगर आपके प्रोडक्ट के, अगर आपके पेज के अंडर और एक पेज है तो आपको कुछ नहीं, इसको होल्ड करके ऐसा साइड पे कर लेना है तो उसका सब मेन्यू बन जाएगा। एक बार हम लोग देख लेंगे और बाद में उसको फिर से ठीक कर देंगे। तो ये मैं सेव कर देता हूं। सेव होने के बाद आपको आपके वेबसाइट पे आ जाना है और रिफ्रेश कर देना है। पहले मैं इसको अपडेट कर लूंगा। तो देखिए गाइस, जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करते हो आपके मेन्यूज यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अभी बस देखिए, मैंने आपको आर पॉलिसीज में जो बोला था ये इसका सब मेन्यू बन चुका है और उसी के हिसाब से आप इसको रीअलाइन कर सकते हो। तो लेट्स से कि अगर आपको अबाउट अस पहले चाहिए तो आप इसको होल्ड करके ऊपर कर लीजिए। उसके बाद शॉप ऊपर चाहिए तो शॉप ले लीजिए। उसके बाद अबाउट अस अगर आपको चाहिए तो वैसे आप आपके हिसाब से कर लीजिए। कस्टमर सपोर्ट ऊपर रख लीजिए और अगर आपको सब मेन्यू बनाए तो उसको साइड में कर लीजिए। तो ऐसे करके आप मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपका हेडर क्रिएट हो जाएगा। अभी हम लोग हमारे फुटर को ऐड कर देंगे, बट उसके पहले हमारा एक लोगो भी यहाँ पर आएगा। तो लोगो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको आपके वेबसाइट फिर से ओपन कर लेनी है, बट एलिमेंटर में नहीं, सिंपल ओपन करनी है। ये जैसे ही आप ओपन करते हो आपको यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है और जैसे ही वो ओपन हो जाता है गाइस, आपको साइट आइडेंटिटी पे जाना है और यहाँ पर आपको आपके दोनों लोगो डाल देने, जो मोबाइल में जाएगा वो डाल देना है और सिंपल लोगो जाएगा वो डाल देना है। तो मैं हमारा लोगो सिलेक्ट कर लूंगा, अपलोड कर दूंगा। देखिए हमारा एक लोगो पड़ा हुआ है तो मैं इसे ले लूंगा और सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से ये क्रॉप पूछेगा तो मैं इसको फुल्ली सिलेक्ट कर लूंगा और क्रॉप इमेज करके सेव कर दूंगा। आप जैसे ही ये कर दोगे आपका लोगो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा गाइस। देखिए आपका लोगो अपडेट हो चुका है और यहाँ से हम लोग इसको पब्लिश कर देंगे। अब जैसे ही इसको पब्लिश करते हो आपके वेबसाइट में हेडर में लोगो भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद गाइस हम लोग हमारे फुटर को ऐड करेंगे। फुटर को ऐड करने से पहले हम लोग एक प्लगइन ऐड करेंगे जिसका नाम है क्लासिक विजेट। ये आपके फुटर को और थोड़ा डायनामिक बनाने में हेल्प करता है, तो हम लोग उसको ऐड कर लेंगे एक बार। उसके बाद हम लोग हमारा फुटर पे काम करेंगे। ऐड प्लगइन्स पे आइए, ऐड नाउ पे क्लिक कीजिए और यहां से आप क्लासिक विजेट डाल लीजिए। जैसे ही आप क्लासिक विजेट डालते हो आपके सामने ये जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और यहां से इसको एक्टिवेट भी कर दीजिए।
जैसे ये एक्टिवेट हो जाएगा गाइस, आपको आपके प्लगइन्स में आपको आपके अपीयरेंस में आ जाना है और यहाँ से आपको विजिट्स में आ जाना है। विजिट्स में आने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर फुटर विजिट्स हो गए। यहाँ पर आपको आपके विजिट डालने हैं। तो सबसे पहले मैं हमारा एक इमेज डाल दूंगा। जैसे ही मुझे इमेज मिलता है मैं इसको स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पर आके मैं इसमें पुट कर दूंगा और यहाँ पे हमारा लोगो ऐड कर दूंगा। जो भी अगर हमारा लोगो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा और सेव कर दूंगा। उसके बाद हम लोगों को पेजेस डालने हैं गाइस, जो कि फुटर में होते हैं। तो मैं यहाँ से स्क्रॉल करके पेजेस भी ले लूंगा और उसको भी यहाँ पर डाल दूंगा और यहाँ पर मैं क्विक लिंक्स उसका टाइटल दे दूंगा और यहाँ पे सेव कर लूंगा। तो हमारे जितने भी पेजेस है वो हमारे फुटर में आ जाएंगे। और इसी तरीके से आप आपका फुटर भी डिजाइन करते हो। एक बार हम लोग हमारा फुटर देख लेंगे। तो गाइस फुटर को सेव करने के बाद भी हमारा फुटर शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें कुछ कस्टमाइजेशन करने होंगे। वो कस्टमाइज करने के लिए आपको आपके कस्टमाइज सेक्शन पे आ जाना है वेबसाइट के। आपको आपकी वेबसाइट को ओपन करना है। अगर आपको वो शो नहीं हो रहा है तो माई ब्लॉग पे यहाँ से आप विजिट साइट करके आप ओपन कर सकते हो। यहाँ से आपको कस्टमाइज पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही गाइज आपका कस्टमाइज ओपन हो जाता है, आपको लेआउट में जाना है और यहाँ से आपको फुटर में चले जाना है और यहाँ से आपको फुटर में विजिट कॉलम पर आपको 4 कॉलम सिलेक्ट कर लेने हैं। जैसे ही आप ये करोगे गाइज आपका फुटर मेन्यू ऐड हो जाएगा। हम लोग देख लेंगे। देखिए गाइज अभी हमारा फुटर ऐड हो चुका है। इसी तरीके से आपको फुटर आपके वेबसाइट में ऐड करना है। तो गाइज इसी के साथ साथ हमारा फुटर मेन्यू भी ऐड हो चुका है। अभी हम हमारे वेबसाइट पे कुछ फाइनल कस्टमाइजेशन कर लेंगे और कस्टमाइजेशन में यानी आप आपके हिसाब से कलर कैसे चेंज कर सकते हो और आप आपके हिसाब से टाइपोग्राफी वगैरह तो आप लोगों ने चेंज किया ही है, बट कलर कैसे, जैसे ये ब्लू शो हो रहा है आप इसे कैसे रिमूव कर सकते हो और ये क्विक लिंक्स में आप इसे कैसे चेंज कर सकते हो वो हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ही कलर्स पर आ जाना है और यहाँ से आपको जो चाहे वो कलर ले सकते हो। जैसे अगर आपको थीम कलर ब्लैक चाहिए तो आप ब्लैक ले सकते हो और जैसे ही आप ये करते हो तो देखिए ये आपका ब्लैक में ट्रांसफर हो जाएगा, ब्लैक कलर में। उसके बाद आप इसको पब्लिश कर दीजिएगा और साथ ही साथ यहाँ से आपको जो कलर चेंज करना है वो कर सकते हो। टेक्स्ट कलर यानी आपकी वेबसाइट पे आने वाले टेक्स्ट के कलर, लिंक कलर यानी इस पे आने वाले जो लिंक्स के कलर होंगे वो होंगे, तो वो कर लेना है और आपको पब्लिश कर देना है। इसी के साथ साथ हमारा फाइनल प्रोडक्ट पेज डिजाइन हो चुका है गाइज। इसी के साथ साथ गाइज हम हमारे कुछ फाइनल कस्टमाइजेशन कर लेंगे जो हमारे प्रोडक्ट पेज के रिलेटेड हो गए। तो आपको आपके कस्टमाइजेशन में ही आना है और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आपको वूकॉमर्स में चले जाना है। वूकॉमर्स में आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर चेकआउट के बटन पे क्लिक करना है और चेकआउट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको आपका चेकआउट पेज दिखेगा। आपको देख लेना है अगर आपको ये चेकआउट पेज ठीक लग रहा है तो ठीक है, और एल्स आप यहाँ से चेंज भी उसका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो। तो आपको जैसे ठीक लग रहा है आप वैसे कर लीजिए। ऑर्डर अगर आपको चेंज करना है तो आप मल्टी स्टेप ऑर्डर भी कर सकते हो और सिंगल स्टेप ऑर्डर करना है तो आप सिंगल स्टेप भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे। वो होने के बाद आपको बस यहाँ पर आके पब्लिश कर देना है, तो उसे मत भूलिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट सिंगल पे क्लिक करना है गाइस। ये आपके प्रोडक्ट का जो पेज होगा, जो आपका कस्टम पेज होगा वो होगा। तो देखिए यहाँ पर इमेजेस जो है बाजू में आ रहा है। अगर आपको उसको नीचे में करना है तो आप ऐसे इस पे क्लिक करके उसको नीचे भी कर सकते हो। तो ये आपका मेन पेज होगा और यहाँ पर आपके इमेजेस शो होंगे। तो मुझे ये ठीक लगता है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आप इमेज जूमिंग भी कर सकते हैं, जैसे कोई अवर हवर कर रहा है तो आप इमेज जूम भी करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो आप नीचे जो है रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी शो हो रहे हैं। आपको अगर इसे शो करना है तो ठीक है, और एल्स आप इसको ऑफ कर सकते हैं, रिलेटेड प्रोडक्ट्स हटा भी सकते हैं। तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा, मुझे रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए तो मैं उसको हटा दूंगा। उसके बाद अगर आप स्क्रॉल अप करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट मेटा दिया है। अगर आपको यहाँ पर कैटेगरीज वगैरह नहीं शो करनी है तो आप इसे भी रिमूव कर सकते हैं, टैग्स भी रिमूव कर सकते हैं और एसक्यू भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए तो मैंने रिमूव कर दिया है। प्रोडक्ट डेटा टैब्स यानी देखिए अगर आपको यहाँ पर रिव्यूज़ वगैरह कुछ ऐड करने तो वहाँ से आप कर सकते हो, बट हम लोगों के पास वैसा कुछ है नहीं तो हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे, हम लोग उसको वैसे रहने देंगे। रिसेंटली व्यू प्रोडक्ट हम लोगों को डिस्प्ले करना है तो आप लोगों को डिस्प्ले करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। और उसके बाद बटन ऐड टू कार्ट, बटन ऐड टू कार्ट यानी ये हो जाएगा। इसका आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे अगर आपको ब्लैक कलर चाहिए तो आप ब्लैक कर सकते हो, ऑरेंज चाहिए तो आप ऑरेंज कर सकते हो। तो आपके हिसाब से आप इसका कलर चेंज कर लीजिएगा और उसी के साथ साथ आप उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर लीजिएगा। और कितना बड़ा है कितना छोटा है वो आपको उसमें से शो हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ हमारा फाइनल प्रोडक्ट पेज कस्टमाइजेशन भी हो गया गाइस। और हम लोग
इसके बाद शिप रॉकेट कैसे हम लोग इसमें अलाइन करेंगे, और उसी के साथ साथ हम लोग हमारा निम्बस पोस्ट जो है, जो हमारा डिलीवरी पार्टनर होगा, उसको हम लोग ऐड कर देंगे, और हमारा फेसबुक पिक्सल भी कैसे ऐड होता है हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।